हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइन महामैराथन चल रहा है एग्जाम तक में, तो आप सभी का स्वागत करते हैं महामैराथन एग्जाम तक में। तो आप सब को बस ये सूचित करना चाहते हैं कि महामैराथन में जो इलेक्ट्रिकल का चल रहा है महामैराथन, तो उसमें जो है सो अभी इसमें जो अभी चल रहा है कंट्रोल सिस्टम चल रहा है। कंट्रोल सिस्टम चलता है, उसके बाद पावर सिस्टम, पावर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका क्वेश्चन चलाया जाता है। और उसके बाद जो है सो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो इसी तरह से जो है कि वॉल्यूम 2 का जो कि सॉल्यूशन हो रहा है, इसके बाद जो कि सेट प्रैक्टिस होता है ऑफलाइन, और फिर सेट प्रैक्टिस अगर ऑफ ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहाँ सेट मार के आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से एक सीरीज चल रहा है, जो कि महामैराथन में एक सीरीज चल रहा है जो रेगुलर चलते आ रहा है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो को पूरा देखिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन को सोल्यूशन ज़्यादा करना होगा। क्योंकि पावर ग्रिड में ऑल ओवर जो कि सिलेबस पूछता है, तो ऑल ओवर में जो है सो कंट्रोल सिस्टम भी होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, और होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है यहाँ पे, फिर माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो सारा चीज़ का जो है सो क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप सब एक बार रिवीजन को देख के जाइएगा ना, तो आपको बहुत मतलब बहुत काम आएगा। और अभी जो है, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को देख रहे हैं कंट्रोल सिस्टम में, अगर आप ये जो कि सॉल्यूशन है, इसको आप एग्जाम टाइम में भी आप देख सकते हैं जाने से पहले, जो कि किस तरह से थियोरी कंट्रोल सिस्टम पूछता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए हम ये चालू किए, अपना अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। तो चलिए अभी हम लोग जो चालू कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को देखते हैं और अपना जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंट्रोल सिस्टम का, कह रहा है फॉर ए बोर्ड प्लॉट शो इन बिलो फिगर। बोर्ड प्लॉट जो है कि शो किया गया है नीचे, द स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो इसको आंसर देखिए और बताइए कि क्या होगा आंसर। ऐसे सामने देख रहा है, इसको बस सॉल्यूशन थ्योरी को पढ़ करके सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि जब बोलने के बाद थोड़ा सा आप अगर बोलते हुए सुनिएगा तो आपको याद आएगा और आपका रिवीजन होगा। तो देखिए यहाँ थ्योरी में क्या कह रहा है, ड्यू टू द वन स्लोप इज -20 डेसिमल। क्या है, क्या ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही है। द सिस्टम हैज टू पोल एंड टू जीरो। ये जो बोर्ड प्लॉट किया गया, इसमें क्या है कि दो गो पोल है और दो गो जीरो है। तो वहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से पढ़ रहे थे कि समेशन ऑफ पोल होता था, समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरो अपॉन पी माइनस जीरो करते थे, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकलता था। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है ब्लॉट प्लॉट में कि ब्लॉट प्लॉट शो इन द फिगर द स्टेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दो गो पोल है और दो गो जीरो है, कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ड्यू टू द वन पोल स्लोप -20 डेसिबल। -20 डेसिबल के कारण जो है सो एक बोर्ड आ रहा है क्या, वन स्लोप है जो कि -20 डेसिबल के कारण है, एक स्लोप है जो कि -40 डेसिबल के कारण है। तो कह रहा है कि 20 डेसिबल एट ड्यू टू द जीरो, वन जीरो स्लोप इज 20 डेसिबल। क्या है, वन जीरो क्या है, 20 डेसिबल का है। फिर कह रहा है सिंस स्टार्टिंग स्लोप ऑफ द बोर्ड प्लॉट इज -डेसिबल। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, -20 डेसिबल से कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेन जो बोल रहा है, मेन हैज डेसिबल मीन्स इट हैज द टू पोल्स हैं एंड origin and the other four slope डिक्रीज अप टू द 0 डेसिबल। 0 डेसिबल के बाद क्या है कि डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर दैट स्लोप डिक्रीज अप टू 0। उसके बाद कह रहा है कि इट मीन्स जीरो एडेड इन द सिस्टम, दस द गिवन एबव द सिस्टम हैड दो पोल एंड दो जीरो है। यहाँ पे दो गो पोल है और दो गो जीरो है। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द गेन ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज डबल। गेन क्या है कि डबल कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि गेन गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, गेन मार्जिन क्या होगा सिस्टम का।
तो इसका आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से, तब तक कि अगला जो कि थ्योरी है लिखने का टाइम नहीं है, ऐसे बताएंगे तो समझेंगे नहीं। तो अगला का जो कि थ्योरी यहाँ पर ले आते हैं और दिखाते हैं किस तरह से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि गेन मार्जिन क्या होगा। कह रहा है कि ओपन लूप सिस्टम है और उसको डबल कर दे रहा है गेन को, तो गेन मार्जिन क्या होगा। तो कह रहा है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाफ हो जाएगा। देखिए एक रिलेशन है कि गेन मार्जिन बराबर होता है 1/गेन होता है, जो कि मॉड ऑफ गेन होता है। गेन मार्जिन बराबर जो होता है 1/मॉड ऑफ गेन होता है। तो यहाँ पर देखिए गेन मार्जिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द गेन। गेन मार्जिन जो होता है क्या, गेन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिस्टम। Hence, if the gain of the open loop system is double, अगर गेन को अगर डबल कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स हाफ हो जाएगा। तो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन ही था, गेन मार्जिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि द बोर्ड प्लॉट इज एप्लीकेबल टू, बोर्ड प्लॉट कहाँ पे किया, मतलब प्लॉट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि मिनिमम फेज के पास किया जाता है बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट कहाँ किया जाता है, मिनिमम फेज में। तो देखिए थ्योरी कह रहा है बोर्ड प्लॉट इज ऑलवेज यूज फुल टूल दैट शो गेन एंड द फेज रिस्पॉन्स। क्या क्या देता है, ये जो बोर्ड प्लॉट देता है वो क्या देता है, गेन देता है एंड फेज रिस्पॉन्स देता है गिवन द LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का, जो कि क्या क्या देता है, गेन एंड फेज रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे डिफरेंस फ्रीक्वेंसी देता है, डिफरेंट तरह के फ्रीक्वेंसी को भी प्लॉट कर सकते हैं बोर्ड प्लॉट में। बोर्ड प्लॉट में क्या क्या कर सकते हैं, गेन और फेज रिस्पॉन्स देख सकते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का एंड द डिफरेंट तरह के फ्रीक्वेंसी को भी, रिस्पॉन्स को देख सकते हैं हम लोग। किससे, तो बोर्ड प्लॉट से। आगे चलते हैं, दूसरा में कह रहा है कि द बोर्ड प्लॉट इज एप्लीकेबल टू मिनिमम फेज ऑफ द नेटवर्क। कहाँ बोर्ड प्लॉट इज एप्लीकेबल होता है, जो मिनिमम फेज ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का मिनिमम फेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड प्लॉट करते हैं, मिनिमम से मिनिमम के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ द निक्विटस प्लॉट कट्स द निगेटिव रियल एक्सिस में अगर कट रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस अथी 0.4 के पास कट रहा है, देन द गेन मार्जिन क्या होगा, 0.4 के पास कट कर रहा है, लगभग 0.4 के पास कट कर रहा है, तो क्या हो, गेन मार्जिन क्या होगा। तो देखिए आगे बनाया है उसको देखते हैं थ्योरी में, जो कि सी ऑप्शन सही 2.5 दे रहा है। देखिए सी ऑप्शन जो कि सही है, तो कह रहा है कि गेन मार्जिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेक्यूपिटस रियल एक्सिस, जो कि गेन मार्जिन होता है जो कि हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लिपटस और रियल एक्सिस का होता है। तो देखिएगा हेंस यार के बराबर की मान लिए हैं, तो गेन मार्जिन बराबर जो होता है, गेन मार्जिन बराबर होता है 1/k हो जाएगा। गेन मार्जिन बराबर जो होता है 1/k हो जाता है। और के क्या है, के जो दिया है डिस्टेंस दिया गया है, तो गेन मार्जिन बराबर 1/k हो गया। तो उसके बाद क्या रहा, गेन मार्जिन का क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसको अगर 0.4 पुट करेंगे तो 10/4 हो जाएगा, तो 2.5 हो जाता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 0.4 से अगर डिवाइड देंगे 1 को तो इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कह रहा था क्लोज लूप डायनेमिक ऑफ द सिस्टम इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जो कि क्लोज लूप डायनेमिक सिस्टम दिया गया है जो कि सेकेंड ऑर्डर का है। टू इम्प्रूव द डैम्पिंग बी शुड बी, क्या करेंगे, डैम्पिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या हम करेंगे। तो बोल रहा है ऑप्शन में देखिए ए, जो इंक्रीज द फेज मार्जिन को अगर इंक्रीज करेंगे तो कह रहा है कि डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। डैम्पिंग में क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। तो फेज मार्जिन का फार्मूला देखिए यहाँ पे, देखिए पूरी तरह से यहाँ बनाया है। एक में कह रहा है इफ द क्लोज लूप डायनेमिक ऑफ द सिस्टम ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इम्प्रूव द डैम्पिंग वी शुड बी इंक्रीज द फेज मार्जिन। अगर डैम्पिंग को इंक्रीज करेंगे तो फेज मार्जिन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे का इक्वेशन दिया है
W1 बराबर W1 अंडर रूट माइनस टू जीटा एन प्लस अंडर रूट वन प्लस जीटा फोर, जीटा के फोर हो जाता है। तो tan फाइव का मान देखिए यहाँ निकाला है, तो इन्वर्स में करके इस तरह से निकाला है। तो देखिए यहाँ पे जो कि फेज मार्जिन कितना आया, 100 जीटा आया है। द फेज मार्जिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग रेशियो। फेज मार्जिन होता है, फेज मार्जिन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंक्रीज कर रहा है डैम्पिंग, तो क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। सिस्टम ऑफ द सेकेंड ऑर्डर इम्प्रूव द डैम्पिंग बी कैन शुड इंक्रीज द फेज मार्जिन, इंक्रीज ही करेगा। यहाँ पर दो ही एक इक्वेशन है, एक है कि गेन मार्जिन बराबर होता है 1/गेन होता है, और एक इक्वेशन आया जो कि डैम्पिंग, अभी देख रहे हैं इसमें क्या है कि डैम्पिंग को इम्प्रूव करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फेज मार्जिन, फेज मार्जिन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डैम्पिंग रेशियो। यहाँ पर कह सकते हैं कि गेन मार्जिन बराबर जो होता है, गेन मार्जिन यहाँ पे फेज मार्जिन है, गेन मार्जिन वही होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में, रिलेशन बाद में देखेंगे। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एट द फॉलोइंग डिफरेंट। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दिया गया इक्वेशन में, तो कह रहा है द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्स। कह रहा है कि पहले तो डैम्पिंग रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो इसमें निकालते हैं, देखिए लाते हैं उसको सोल्यूशन यहाँ पे, जो कि दूसरा में ही है। देखिए यहाँ पे जो कि क्या निकालने के लिए पहले बोल रहा है, तो यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो निकालने के लिए बोलिए, तो डैम्पिंग रेशियो को निकालने के लिए जो कि बी ऑप्शन सही है, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा डैम्पिंग रेशियो निकालने के लिए ये किया है, यहाँ पर देखिएगा कि देखिए जो कि इक्वेशन था उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ देखिए टाइम रिस्पांस में दिया गया है, तो टाइम रिस्पांस को पहले एस रिस्पांस में हो लैप्लास में चेंज कर दिया। तो देखिए इधर सी ऑफ एस कर दिया, उधर आर ऑफ एस कर दिया। तो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस जो होता है ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया 164 बता, जो कि द्विघात समीकरण का होता है, सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पर आ गया है। तो इसको सोल्व करें, सी ऑफ एस आर अपॉन एस बराबर जो कि आ गया कितना, 41/s² 2s+4 आ गया इस तरह से। तो इसको कंपेयर किया सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो कि फॉर्मूला होता है इस तरह से कंपेयर करने का। तो देखिए जो कि क्या होता है, के ओमेगा एन स्क्वायर बटा एस स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर होता है। तो देखिएगा ओमेगा बराबर यहाँ से निकालने के 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि कॉफिशियंट कितना है, 2 है, तो 2 हो गया क्या, ओमेगा हो गया। ओमेगा जो कि कॉफिशियंट कितना आ गया जीटा का, तो 2 आ गया, तो इसका रेडियन कितना आ गया, रेडियन में 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया। इसके बाद कह रहा है कि 2 जीटा ओमेगा एन बराबर 2 आ गया, 2 जीटा एन ओमेगा एन बराबर जो कि 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए जीटा का मान जो निकाल दिया, तो क्या हो गया, यहाँ से 1/2 आ गया, 0.50 आ गया, 0.50 आ गया, क्या आ गया, जीटा आ गया। मतलब कि यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था पहले तो डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो का आ गया, उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। तो डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे पहले निकाल दिया, 0.5 जो कि है जीटा जो होता है डैम्पिंग रेशियो होता है वहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया। तो ओमेगा का कोफिशिएंट क्या है, 2 ओमेगा, यहाँ पे जो कि है क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का दिया गया है कोफिशिएंट, तो 2 रेडियन पर सेकेंड हो गया। और 2 जीटा ओमेगा एन का मान हो गया 2 मान लिए। तो यहाँ से क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है, तो इसलिए कर दें, तो जीटा बराबर 1/2 हो गया, तो 0.5 हो गया, इसको क्या हो गया, जो कि डैम्पिंग रेशियो, जीटा को क्या कहते हैं, डैम्पिंग रेशियो कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का एक फिगर दिया गया है, फिगर को समझिए और कमेंट में आंसर बताइए। ऐसे थ्योरी का सॉल्यूशन हम करेंगे।
तो देखिए जो कि किया है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स शो इन द बिलो, रिस्पॉन्स शो किया गया द करेक्ट रूट लोकस इन द एस प्लेन, एस प्लेन में क्या रूट लोकस होगा इसका, उसको जानकारी देना है। तो 4 को जो कि जीटा का मान, डैम्पिंग रेशियो का मान दिया गया है, तो इसको बताना है कौन आंसर सही होगा। सो द रिस्पॉन्स बिलो, रिस्पॉन्स करना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही कह रहा है। तो क्या कह रहा है, थ्योरी कह रहा है कि द गिवन रिस्पॉन्स इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्स दिया गया है जो कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है, ये सेकेंड ऑर्डर डैम्पिंग सिस्टम। सो द डैम्पिंग रेशियो मस्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो कि होगा तो क्या है, 0 से 1 तक लाइज करता है इसका डैम्पिंग रेशियो। तो हमेशा जो कि फिगर दिया गया है, सो क्या है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो कि है रिस्पॉन्स दिया गया है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो कि होता है डैम्पिंग रेशियो मस्ट बी लाइज करता है 0 से लेके 1 तक। 0 से 0 से बड़ा, 1 से छोटा होता है, तो जो कि है डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए डी इसका जो कि मार्जिनल स्टेबल इसको कहेंगे, लेकिन क्या है, सिंगल सिंगल है, तो मार्जिनल स्टेबल भी इसको इसी तरह से कहते हैं। तो 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, तो इस तरह से फिगर उसको रिस्पॉन्स में दिखाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एलिमेंट इंक्रीमेंटल ऑर्गन इज 1 प्लस जी ऑफ एस दिया गया है प्लेन का, एंड द correspondence टू इंक्रीमेंटल ऑफ पॉइंट इज 1 प्लस जी ऑफ एस प्लेन दिया गया गिवन बाय। तो क्या होगा इसका आंसर, इंक्रीमेंटल ऑर्गन ऑरिजिन दिया गया है, प्लेन कोऑर्डिनेट्स टू इंक्रीमेंटल पॉइंट इन द 1 प्लस जी ऑफ एस दिया गया है प्लेन, तो गिवन बाय प्लेन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है कि -2 प्लस जे 0 होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा इंक्रीमेंटल ऑर्गन दिया गया 1 प्लस जी ऑफ एस दिया गया है, प्लेन दिया गया कोरस्पॉन्ड टू इंटर दिया गया 1 प्लस जी ऑफ एस दिया गया है, तो प्लेन गिवन बाय -2 प्लस 0 जे 0 होगा। ये कैसे होगा, तो सी ऑप्शन सी सही होगा, -2 और प्लस जे 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 8 हो गया, 9 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट आर द ऑर्डर एंड टाइप, ऑर्डर और टाइप पूछ रहा है, क्लोज लूप सिस्टम दिया गया फॉर द ट्रांसफर फंक्शन, इसका इसका क्या हो गया, एंड विद द यूनिटी फीडबैक, फीडबैक क्या है, यूनिटी फीडबैक के साथ दे रहा है। तो इसका क्या पूछ रहा है कि ऑर्डर और टाइप क्या होगा। तो पहला नंबर तो सेकेंड ऑर्डर का होगा क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है। और टाइप क्या होगा, तो टाइप के लिए आगे देखते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही कह रहा है, 3 और 2 दे रहा है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 ऑर्डर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टाइप 2 हो जाएगा। कैसे आएगा इसका थोड़ा सा देखिए, सॉल्यूशन में दिया गया है, तो पढ़ा यहाँ देखते हैं। कह द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, द हाइएस्ट पावर कैरेटिक्स ऑफ द 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस डिटरमाइन द ऑर्डर and the control system, the number of poles lying at the origin and open loop transfer function, so the type of the control system, type जो कि ऑर्डर जो कि डिफाइन करता है, जो कि यहाँ पर देखिए द हाईएस्ट पावर जो कि ऑर्डर को डिफाइन करता है, और जो कि कंट्रोल सिस्टम, तो द पोल जो पोलिंग लाई करता है कहाँ से, ऑर्गन ओपन टू ट्रांसफर द टाइप ऑफ द सिस्टम, क्या है, पोल्स जो दिखाता है कि टाइप कितना होगा। तो देखिए गिवन है जी ऑफ एस बराबर 1/s² 1 प्लस एस प्लस टी दिया गया है। तो आल्सो इसको जी ऑफ एस एच ऑफ एस बराबर इसको इसी तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि यूनिटी फीडबैक है। यहाँ पर देखिएगा कि जो कि नंबर ऑफ पोल कितना है, तो 2 है, पोल कितना है, तो 2 है, 1 और 2 है, पोल कितना हो गया, यहाँ पे एस के फॉर्म में 2 है, तो 2 को पोल हो गया, और 0 का मान तो लगभग तो टाइप 2 हो जाएगा। पोल कितना है, 2 है, तो टाइप 2 हो जाएगा। एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर एस क्यू के फॉर्म में आ जा रहा है, तो क्या है, थर्ड ऑर्डर का सिस्टम हो गया। तो देखिए पोल को निकालेंगे तो निकल जाएगा टाइप,
और इसको वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस के पर क्या करेंगे तो इसका जो कि पावर आ जाएगा, पावर क्या है 3 आ रहा है, तो क्या हो गया, 3 ऑर्डर सिस्टम हो गया। तो ऑप्शन जो हो गया यहाँ पे देखिएगा बी ऑप्शन सही हो गया। इसका जो कि पोल्स जो होता है नीचे का हम लेते हैं एस के कोफिशिएंट, तो एस बराबर 2 गो पोल हो जाएगा, तो 2 गो क्या है टाइप 2 हो गया, और इसका इक्वेशन सोल्व की तो ऑर्डर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन द क्रॉस ओवर पॉइंट एट द पॉइंट वेयर। कह रहा है कि द गेन क्रॉस ओवर पॉइंट इज गिवन द पॉइंट वेयर। कह रहा फर्स्ट द मैग्नीट्यूड जी बराबर जी इंटू जे ओमेगा बराबर 1 दिया गया है पोलर प्लॉट। दूसरा किया गया मैग्नीट्यूड कर्व जी जे ओमेगा क्रॉस 0 डेसिबल प्लॉट। एंड तीसरा कह रहा है द मैग्नीट्यूड भी अपॉन एस जो फोर्स प्लॉट है जो कि डेसिबल दिया गया है। तो ऑप्शन जो कि डी ऑप्शन सही है, 1 2 3 तीनों सही है, जो कि थ्योरी इसको यही कह सकते हैं कि जितना भी दिया गया सारा कुछ सही है। फिर से इसको पढ़ते हैं। The gain crossover point वेयर, कहाँ पर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो होगा जी जे ओमेगा बराबर 1 होगा, जो कि पोलर प्लॉट होगा। तो ये भी सही है कि जी जे ओमेगा बराबर 1 होगा तो पोलर प्लॉट होगा। दूसरा मैग्नीट्यूड कर्व ऑफ जी जे ओमेगा क्रॉस 0 डेसिबल लाइन इन द बोर्ड प्लॉट में जो कि 0 डेसिबल से क्रॉस करेगा, तो ये भी सही है। मैग्नीट्यूड जो है कि भी अपॉन एस फेज प्लॉट टच 0 डेसिबल लो की द निचल चार्ज। तो तीनों सही है, इसमें 3 तरह का होता है, देखिए इसमें समझाया बना करके। द गेन क्रॉस ओवर पॉइंट इन द पॉइंट वेयर द मैग्नीट्यूड बराबर 1 रहेगा, तो क्या है पोलर प्लॉट होगा। पोलर प्लॉट देखिए यहाँ पे निकाल दिया है। उसके बाद कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड कर्व जी जे ओमेगा क्रॉस तो 0 डेसिबल लाइज द बोर्ड प्लॉट, 0 डेसिबल से जो कि करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए बोर्ड प्लॉट निकाला है, यहाँ पे बोर्ड प्लॉट है, और यहाँ पे जो कि दिया गया है ओवर द बोर्ड प्लॉट है, यहाँ पोलर प्लॉट है। पोलर प्लॉट और बोर्ड प्लॉट देख रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड प्लॉट इस तरह से करते हैं, और पोलर प्लॉट जो होता है इस तरह से शो किया जाता है। तो एंड द मैग्नीट्यूड भी अपॉन एस फेज प्लॉट टच टू द 0 डेसिबल लोकी इन द न्यूक्लियर चार्ट में जो कि इस तरह से शो किया जाता है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का जो कि आंसर नहीं दिया है इसको पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कंसिडर द फ्लोइंग टेक्निक को देखना है कि पहला बोर्ड प्लॉट, निक्यूटस प्लॉट और निकल चार्ट और रॉथ हजार्ड क्राइटेरिया 3 तरह के होता है, जो कि कंसिडर द फ्लोइंग टेक्निक। कह रहा है क्वेश्चन में 4 तरह के टेक्निक को दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द एबव टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए क्लोज लूप लीनियर सिस्टम, जो कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्लोज लूप सिस्टम को किसको यूज करते हैं बनाने के लिए, तो तीनों से बन सकता है। तीनों जो है ये ब्लोड प्लॉट, निक्यूपेट प्लॉट और निकल चार्ट प्लॉट, तीनों जो होता है इससे क्या बनता है, जो कि बनता है रिलेटिव स्टेबिलिटी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को डिटरमाइन कर सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 का सी का ऑप्शन कह रहा है द बोर्ड प्लॉट न्यूक्लियस प्लॉट एंड द निकल चार्ट आर द यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालने के लिए क्या है, तीनों को यूज कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है क्लोज लूप सिस्टम लीनियर सिस्टम विद द रॉथ जीरो क्राइटेरिया क्या निकालता है, जो कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी निकालता है, रिलेटिव नहीं निकालता है, ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी निकालता है। एब्सोल्यूट ये निकालता है, और ये बाकी है जो कि 3 रिलेटिव निकालता है स्टेबिलिटी। तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि
द मिनिमम फेज सिस्टम विद द नो जीरो, जीरो नहीं है इसमें, हैज द फेज एंगल इज 270 डिग्री, 270 डिग्री दिया गया है और जीरो क्या है, नहीं है। तो कह रहा है कि यहाँ पे तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, द सिस्टम इज, सिस्टम क्या होगा, तो बी है जो कि अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा, कह रहा है तो मिनिमम बेस सिस्टम, यहाँ पे कह रहा है द मिनिमम फेज सिस्टम विद नो जीरो हैज ए फेज एंगल -270 डिग्री, फेज एंगल क्या है, -270 डिग्री है, विद अ निगेटिव वैल्यू डिनोट्स द सिस्टम विल बी अनस्टेबल, जो कि -270 दिखा रहा है, यानी कि क्या है कि अनस्टेबल है। फॉर द स्टेबल सिस्टम पी एम एंड जी एम मस्ट बी द ग्रेटर देन द जीरो, क्या है कि जीरो से क्या होता है, ज़्यादा होता है पी एम और जी एम। स्टेबल सिस्टम में, स्टेबल सिस्टम में दोनों क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए एसएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, था पहले जो कि 2017 में पूछा है। तो माइनस में कह रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगा, और जो कि प्लस में होगा तभी स्टेबल होगा, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि बाई एडिंग द पोल एट द ऑरिजिन एंड एस प्लेन द न्यूक्लियस प्लॉट आर द सिस्टम रोटेट, कितना से रोटेट करेगा। ऐड करते हैं पोल को ओरिजिन से एस प्लेन के साथ, द न्यूक्लियस प्लॉट कितना से रोटेट करेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहने का मतलब कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ सीधा हो जाएगा, जो कि प्लॉट कर जाएगा 90 डिग्री। देखिए सॉल्यूशन में दिखा होगा, इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए लेट्स जी ऑफ एस बराबर जो कि 1/s+1 है, इसको सॉल्व करेंगे मॉड लगा कर, तो 1/ओमेगा² + 1 हो जाएगा, और एंगल ऑफ जे ओमेगा -tan इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ओमेगा बराबर जी, जो ओमेगा अंडर रूट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो 0 1 और 0 हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट लेंगे तो क्या होगा, 0 और -90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री जो कि रोटेट कर रहा है, देखिएगा यहाँ से ऐसे दिखाया है, क्या दिया है क्वेश्चन, जो कि ये सीखा है, तो थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं चौथा पेज में। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्जिन बिटवीन द एक्चुअल गेन एंड द, कह रहा है द मार्जिन बिटवीन एक्चुअल गेन एंड क्रिटिकल गेन क्या कहलाता है, मेजर करता है किस चीज को, तो गेन मार्जिन को मेजर करता है, क्या, एक्चुअल, जो कि एक्चुअल गेन एंड क्रिटिकल गेन दोनों मिला करके क्या मेजर करता है, तो गेन मार्जिन को करता है। तो देखिए थ्योरी में दिया है, द मार्जिन बिटवीन द एक्चुअल गेन एंड द क्रिटिकल गेन मेजर्ड, द गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, तो गेन मार्जिन बराबर जो होता है 1/J ओमेगा होता है। तो एक्चुअल गेन हो गया और क्रिटिकल गेन दोनों को हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो गेन मार्जिन हो जाता है। तो गेन मार्जिन हमेशा जो कि गेन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो गेन हो गया, गेन मार्जिन हो गया। ओमेगा पी जो हो गया फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दिया है, और फेज मार्जिन बराबर 180 डिग्री प्लस जे ओमेगा होता है, मतलब कि इन्वर्सली 180 डिग्री डिस्प्लेस कर रहा है, प्लस जे ओमेगा, तो उससे ज़्यादा हो जाता है फेज मार्जिन। ओमेगा जे बता गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द यूनिट सर्किल न्यूक्लियस प्लॉट क्रॉसपोंड्स टू द 0 डेसिबल लाइन, तो बोर्ड प्लॉट करने के लिए बोल रहा है कहाँ होगा, तो ऑल ऑफ द एबव कह रहा है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में देखें कि सी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव जो कि सही है। कह रहा है यूनिट सर्किल है, न्यूक्लियस प्लॉट क्रॉसपोंडेंस टू 0 डेसिबल लाइज करेगा बोर्ड प्लॉट में, कहाँ लाइज करेगा, तो लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और नन ऑफ द एबव, तो सब पर मतलब फ्रीक्वेंसी लाइज करेगा। न्यूक्लियस प्लॉट जो होता है 0 डेसिबल, बोर्ड प्लॉट कहीं भी हो सकता है। बोर्ड प्लॉट देखिए यहाँ पे किया है, उसको थ्योरी में देखते हैं। कह रहा है कि जो कि देखिए लाइन है और थोड़ा सा
पता नहीं चल रहा है। तो इसमें जो कि है कहाँ से कहाँ लाइज करेगा, 0 से लेके -360 तक जाएगा। तो ओमेगा है 0 है, एक 1 है, तो जी जे ओमेगा बराबर 1 देंगे तो इसका एंगल 0 डिग्री और -180 डिग्री होगा। द यूनिट सर्किल ऑफ द न्यूक्लियस प्लॉट corresponding टू द 0 डेसिमल द लाइन ऑफ द बोर्ड प्लॉट फॉर द ऑल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है सो ऑल ऑफ द एबव जो कि मैच करेगा सबका। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फॉर द गिवन सिस्टम न्यूक्लियस प्लॉट नेवर क्रॉस द निगेटिव रियल एक्सिस, निगेटिव रियल एक्सिस को नहीं मतलब कि क्रॉस करेगा। इन केस द गेन ऑफ द सिस्टम इज, गेन कितना होना चाहिए, कह रहा है कि ये ऑप्शन सही होगा इनफाइनाइट। क्या हो रहा है कि द गेन अगर इनफाइनाइट नहीं होगा, द गेन ऑफ द सिस्टम इज इनफाइनाइट, नेवर क्रॉस निगेटिव रियल एक्सिस, रियल एक्सिस को प्लॉट को मतलब कि क्रॉस नहीं कर रहा है कि किस केस में, अगर इनफाइनाइट होगा तो गेन इनफाइनाइट होगा तो निगेटिव रियल एक्सिस को मतलब प्लॉट नहीं करेगा, क्रॉस करेगा। द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है एट विच द फेज एंगल फर्स्ट रीच 180 डिग्री, फेज एंगल जो कि 180 डिग्री पर पहुंचता है। दस द पॉइंट वेयर द न्यूक्लियस प्लॉट क्रॉस द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस को प्लॉट करता है। देखिए यहाँ पर दिया न्यूक्लियस प्लॉट क्रॉस द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस को क्रॉस कब करेगा, तो कह रहा है व्हेन द ओपन लूप प्लॉट गिवन थ्रू द -1 J0 दिया रहेगा पॉइंट, द गेन मार्जिन इज 0 डेसिमल, द सिस्टम बीइंग द मार्जिनल स्टेबल होगा, माइनस और जे ओमेगा होगा, गेन मार्जिन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। और फिर कह रहे व्हेन द ओपन लूप पोल प्लॉट गिवन द रॉड -1 J जो ओमेगा प्लॉट होगा, देन द मार्जिन इज पॉजिटिव डेसिबल, द सिस्टम इज स्टेबल होगा। जब ये मार्जिनल जो गेन मार्जिन 0 होगा तो अनस्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो स्टेबल होगा और निगेटिव होगा तो अनस्टेबल होगा। निगेटिव होगा तो गेन मार्जिन इज इनफाइनाइट हो जाएगा, गेन ऑफ द सिस्टम इज इनफाइनाइट हो जाएगा। निगेटिव होगा, निगेटिव हो तो इनफाइनाइट, और 0 पॉजिटिव होगा तो स्टेबल, और बीच में रहेगा 0 रहेगा तो क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था पोलर प्लॉट फॉर द ट्रांसफर फंक्शन वेयर द प्योर ट्रांसफर फंक्शन लैग, इसका डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन में क्या होगा, तो देखिए सॉल्यूशन थ्योरी में दिया है, थ्योरी कह रहा है क्या है कि डी ऑप्शन कह रहा है सही होगा, तो क्या है, क्या होगा, अच्छा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत लंबा है इस तरह से, तो देखिए बना लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि ऊपर ओपो ओवरव्यू के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो इस तरह से पढ़ते रहिए। जो कि देखिए 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यहाँ पे कि कंसीडर द एंगल सिग्नल एक्स ऑफ 80 बराबर 3 साइन ओमेगा टी दिया गया, व्हाट इज द न्यूक्लियस रेट ऑफ दिस सिग्नल, सिग्नल का रेट क्या होगा। तो ऑप्शन जो कि सी से ये 50 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पर देखें न्यूक्लियस रेट जो दिया गया है, द मिनिमम रेट एट विच द सिग्नल कैन बी सेम्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एरर, विच इज द ट्विस्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल, द न्यूक्लियस रेट ऑफ इतना दिया गया है। इस तरह से ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा पावर ग्रिड में, तो क्योंकि सी ऑप्शन 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 19 में कह रहा है if the gain margin and the phase margin both are the positive then the system सेटअप क्या होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो स्टेबल तो होता है, तो स्टेबल ही होगा। तो देखिए इसका थ्योरी कह दिया है, यहाँ पे देखिए फेज मार्जिन दिया गया है 180 प्लस जे ओमेगा एच ओमेगा, तो एट द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो गेन मार्जिन यूनिवर्सली जे ऑफ एस एच ऑफ एस होता है गेन का एट द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फॉर द स्टेबल सिस्टम, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव, देन गेन मार्जिन क्रॉस ओवर द फ्रीक्वेंसी जो कि स्मॉलर देन होगा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द टाइप ऑफ द सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, किस तरह से टाइप निकालते हैं,
तो टाइप को पोल को निकाल करके देखते हैं, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ पोल प्रेजेंट इन द ओरिजिन, तो पोल को ही निकाल के देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 20 का नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जो कि 20 का। तो इसी तरह से देखिए कंट्रोल सिस्टम का एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह आगे हम लोग चलेंगे, जो कि आगे वाला जो होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर अगला जो बता देते हैं कौन सा चैप्टर होगा। यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चॉपर हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इन्वर्टर एंड कन्वर्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा इन्वर्टर एंड कन्वर्टर पढ़ेंगे हम लोग, जो कि अभी कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए, अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। इसलिए इसको कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं उस तरह से कर सकते हैं, पावर जो कि वॉल्यूम 2 का तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को देखते रहिए, बहुत अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। थोड़ा सा वास्ट तो है लेकिन समझने में टाइम लगेगा, तो आपसे पूरा वीडियो देखिए, कम से कम देखेंगे तो अभी तो कुछ थ्योरी समझ में आएगा ना। तो न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में।